पिछले क्लास में हम लोग ने प्रतिशत के बहुत सारे प्रश्न को हल किए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रतिशत का एक ऐसा टाइप लेके चलेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछता है। काफ़ी बड़ा बड़ा प्रश्न होता है, लेकिन इसका बनने के बाद इसका आंसर जो होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस टाइप का नाम है पास और फेल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि इतना परसेंट विद्यार्थी इस विषय में सफल हुआ, इतना प्रतिशत विद्यार्थी इस विषय में सफल हुआ और इतना प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुआ। तो पूछता है कि कितना परसेंट विद्यार्थी जो असफल हुआ। तो इस टाइप का प्रश्न हम लोग अभी हल करेंगे और ये काफ़ी एग्जाम में जो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हम लोग जानकारी शुरुआती दौर में जान लेते हैं। देखिए, होता है पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, और ये हो गया पास वाला। एक होता है बिना पास वाला, यानी कि असफल जिसको कहते हैं, तो हो जाएगा फेल। तो हो जाएगा फेल प्लस फेल माइनस फेल। यानी कि आज हम लोग जितने भी सारे प्रश्न करेंगे सब पास और फेल वाला प्रश्न करेंगे। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको एग्जाम में पास फेल से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, और यहां तक कि आज हम आपको ऐसा मेथड और ऐसा तरीका बताएंगे कि आप बिना कलम छुए हुए इस सारे प्रश्न को हल कर जाइएगा। ठीक है, तो आज का जो ये पास और फेल वाला जो प्रश्न है, आज हम कोशिश करेंगे बिना कलम का बनाने का। ठीक है, हम तो आपको कलम से बताएंगे, लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ना, तो बिना कलम छुए हुए आप कम से कम एक मिनट में 3-4 क्वेश्चन बना जाइएगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम प्रश्न बताने जा रहे हैं। ठीक है, और जान लीजिए कि यह प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए प्रतिशत का ये जो पास और फेल वाला टॉपिक है, आज हम स्पेशली यही टाइप से संबंधित सारे प्रश्न को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, यही है पास प्लस पास माइनस पास और फेल प्लस फेल और माइनस फेल। यानी कि एगो पास और दूगो पास और दोनों मिलके जितना करेगा वो माइनस घट जाएगा दोनों पास वाला से। फेल और प्लस फेल और माइनस फेल। तो इससे संबंधित प्रश्न अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की जरूरत है। एक उम्मीदवार है जिसको परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक की जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है या उम्मीदवार जो है वह 40% अंक जो है उसको प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन बेचारा वो 220 नंबर लाता है और 20 नंबर से फेल कर जाता है। ठीक है, 220 नंबर लाता है लेकिन 20 नंबर से क्या होता है, फेल कर जाता है। तो पूछ रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसका अधिकतम अंक क्या था। ठीक, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में, जो भी प्रतिशत रहेगा उसको प्रतिशत दूगो रहेगा तो उसको घटा देंगे, और जो संख्या रहेगा उसको हमेशा जोड़ना ही है। तो क्या करेंगे, 220 आया, उसको 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था। ठीक है, तो क्या कि 220 प्लस 220 240, यानी कि 40% बराबर हो गया 240। ठीक है, इसलिए 100% बराबर कितना हो गया 240 बट्टा 40 गुने 100। ठीक है, 40 6 के 240, 106 के 600, यानी कि परीक्षा में उसका अधिकतम अंक कितना था 600। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में जो उम्मीदवार जो है वो 60% अंग्रेजी में सफल होता है। ठीक है, उसके बाद 70% उम्मीदवार जो है गणित में सफल होता है। ठीक है, और फिर प्रश्न कह रहा है कि 20% विद्यार्थी जो है वो असफल हो जाता है। ठीक है, दोनों विषय में। तब पूछ रहा है यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ यानी कि सफल हुआ तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या निकाले। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, पास प्लस पास
ठीक है, माइनस फेल दिया हुआ, ठीक है, तो इस पर सटीकता नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पास प्लस पास माइनस पास वाला पर न लाएंगे, पास वाला पर लाएंगे, तो क्या करने, तब देख लीजिए तो क्या कह रहा है प्रश्न में, यानी कि 60% जो है वो अंग्रेजी में, ठीक है, प्लस 70% जो है वह गणित में। फिर अगर मान चलिए 20% विद्यार्थी असफल हुआ तो 80% विद्यार्थी तो दोनों विषय में सफल हुआ होगा, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 80%, ठीक है, आप जोड़ेंगे 70 60 कितना हुआ 60 130% माइनस 80%, यानी कि तो कितना हो गया 80%, यानी कि आंसर इसका होगा कितना 50%, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ 50% विद्यार्थी जो है, ठीक है, वह उम्मीदवार जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ, ठीक है, पूछ रहा है 50% विद्यार्थी किसमें हुआ, दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गया, यानी कि कुछ उसके बाद कह रहा है यदि 2500 उम्मीदवार दोनों में, यानी कि प्रतिशत में 50 हुआ लेकिन संख्या में कितना है 2500, ठीक है, तो 50% बराबर 2500, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा 2500 बट्टा 50 गुने 100, 50 दूनी 100, यानी कि कितना हो जाएगा, कुल उम्मीदवार कितना हो जाएगा 5000, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गया और 17% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ, ठीक है, उसके बाद 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ, ठीक है, उसके बाद कह रहा है 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गया, यानी कि क्या हो गया कि एफ फेल प्लस फेल माइनस फेल, इधर फेल वाला घटना सही हो गया। अब कह रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ठीक है, तो आप इस सबको निकाल लेते हैं, मान 2 2 4 5 4 9 माइनस ये हो गया 94% माइनस 17%, 14 में से 7 गया 7, ये बचा कितना 8 में से 1 गया, यानी कि 77% विद्यार्थी जो है, ठीक है, वो दोनों विषय में फेल हो गया। तो पूछ रहा है कि पास कितना हुआ, तो क्या करेंगे, इसको 100 से घटा देंगे, क्या करेंगे 100 से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 100 में से 77 गया कितना हो गया 23%, यानी कि 23% विद्यार्थी जो है वो क्या हुआ इसमें सफल हुआ, 23% विद्यार्थी क्या हुआ सफल हुआ, या कहिए उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग एक तरीका और बना सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग जो क्या है एक तरीका और बना सकते हैं। अब देखिए कह रहा है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि इतना 52% विद्यार्थी जो फेल किया, इतना प्रतिशत विद्यार्थी इंग्लिश में फेल किया और इतना दोनों में फेल किया, तो अब इसको क्या करना है, ठीक है, अब पूछ रहा है सफल वाला, डायरेक्ट हम इसको उत्तीर्ण वाला कहे ले जाएंगे, इस प्रश्न को हम डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे उत्तीर्णों वाला से हम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 48% विद्यार्थी अगर 52% फेल कर रहा है तो 48% पास कर रहा है, ठीक है, उसके बाद बयालीस प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी में है, तो इसमें कितना हो जाएगा 58% विद्यार्थी तो इसमें अति कर रहा है, क्या कर रहा है पास कर रहा है, और 17% विद्यार्थी जो फेल कर रहा है तो पास कितना करेगा 83 ने करेगा, ठीक है। आप सबको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना होगा 8 8 16 के 6 5 और 4 9 और 1 10 106 और प्रतिशत माइनस 83%,
तो क्या होगा, 6 में से 3 गया 6 और 10 में से 2 गया 8, यानी कि हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। ठीक है, अगर असफल दिया रहे और कहे सफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे, असफल 100 में से घटाइले जाएंगे और डायरेक्ट सब बन जाएगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि यदि परीक्षा में 80% लड़का अंग्रेजी में पास किया, ठीक है, 85% गणित में पास किया, जबकि 75% लड़का जो है दोनों विषय में पास किया, तो पूछ रहा है यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हो गए तो परीक्षा में बैठे बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी जो हम बता रहे प्रश्न जो बनाएंगे, इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। अब इसमें सब दे है पास वाला, तो हम क्या करेंगे, फेल वाला निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न दे है कि 45 गो लड़का दोनों विषय में फेल कर गया। ठीक है, तो फेले वाला निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको क्या कर सकते हैं, पास वाला आंकड़ा फेल में बदल देते हैं। तो 80% पास है अंग्रेजी में, तो 20% फेल है, प्लस उसके बाद कह रहा 85% गणित में पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, 15% हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 75% दोनों में फेल हुआ, सॉरी 75% लड़का दोनों में पास हुआ, तो क्या हुआ, फेल 25% हो गया दोनों में। तो अब निकाल लेते हैं मान, कितना हो गया, 20 और 15 35, अब 35 में से 25 याद कितना हो गया, 10 न हुआ, तो 10% बराबर कितना दिल है, 45, इसलिए 100% बराबर कितना हो गया, 45 बट्टा 10 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 45, यानी कि 45 दाएं के 450, यानी कि विद्यार्थी की कुल संख्या कितना निकल गया, 450। तो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, इस प्रश्न को हम लोग मिश्रण के नियम से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, और मिश्रण के नियम से बनाएंगे तो कम समय में जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले मिश्रण का नियम जाने, मिश्रण क्या होता है, जिसको संख्या C है, इधर C1 है और C2। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एगो छोटा रहेगा, एगो बड़ा रहेगा, एगो बीच में रहेगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको नजर आए तो उसको तुरंत एलिगेशन मेथड यानी कि मिश्रण के नियम से बना देंगे। इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे ई बड़ा रहे चाहे ई बड़ा रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संख्या पर निर्भर करेगा, चाहे ई रहेगा 40, ठीक है, ई रहेगा 60 और ई रहेगा मान चलिए 50। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न जब भी रहेगा, ठीक है, तो उसको कहिएगा या उसको किस तरह बनाइएगा, मिश्रण के नियम से बनाइएगा। ठीक है, तो अब देख ले इसको क्या करेंगे, इधर हो जाएगा C माइनस C2। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, C2 माइनस C1। ठीक है, तो इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है और इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इस दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे और इस दोनों को घटा के क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, एकरा में से एकरा घटाएंगे फिर एकरा में से एकरा घटाएंगे, इसी तरह बनाना है। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण का नियम। ठीक है, और यह जो प्रतिशत का यह प्रश्न जो है, हम इसको मिश्रण के नियम से ही हल करेंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए कम समय बनाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग मिश्रण के नियम से ही हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32 अंक अर्जित किया, उसके बाद करा हुआ भाषा के 200 अंक में से अंक वाले प्रश्न में कितने अंक अर्जित करे कि कुल मिलाकर उसको 46% अंक हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि 300 में 32 अंक अर्जित कर लिया विज्ञान के विषय में, और भाषा के विषय में 200 अंक अर्जित, अंक वाले प्रश्न में वो कितना प्रतिशत अंक अर्जित करेगा कि कुल मिलाकर उसको 46% हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग किस नियम से बनाएंगे, मिश्रण के नियम से बनाएंगे। ठीक है, ये 32 है विज्ञान वाला। ठीक है, और उसके बाद विज्ञान, भाषा, भाषा है तो भाषा में तो सिर्फ अंक दिया हुआ, प्रतिशत तो नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुल पर कितना उसको आ रहा है, 46 आ रहा है, इसको घटा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसको घटा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, इधर कितना हो जाएगा x माइनस 46, इधर अनुपात में जाएगा कितना, इसको 32 में 46 से 32 जाएगा कितना हुआ 14। ठीक है,
अब इसका कितना, इसका 300, ठीक है। इसका भाषा कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो जब इतना आ गया तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 46/14 बराबर, अनुपात है तो बट्टा आ गया, बराबर 300/200, 300/200, 0 से 0 कट गया तो 2x माइनस 46 दूनी 92 बराबर 14 तिया 42, ठीक है। तो क्या कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 42 और 92 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 67, यही हमारा निकल गया। यानी कि भाषा में उसको कितना प्रतिशत चाहिए, 67% अंक उसको चाहिए, ताकि उसका कुल मिला के कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे पिछले टाइप से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे, देख लीजिए, एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे। देखिए चुटकी भर तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 73, और लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है वो 71 है। और पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, 73 कितना है जी, ठीक है, और 71 बी मतलब लड़का, और कुल कितना है 71.8, तो घटा दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 0.8, 71 में से 71.8 में से 71 घटाएंगे कितना होगा, 0.8, ठीक है। 73 में से 71.8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1.2। ई हो गया लड़की का और ई हो गया लड़का का। तो देख ली दशमलव खत्म कर दिए, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, एंड कितना निकला, 2:3। हम पूछ रहा है किसका प्रतिशत, लड़की का ना पूछ रहा है, तो लड़की कितना है 2, और टोटल कितना है, तो 2/5 और गुने 100, कि 5 से काट देंगे 20 दूनी, यानी कि उस कक्षा में जो है 40% क्या है, लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना निकल गया, 40।